हेलो स्टूडेंट, आपके दूसरे हिंदी के पाठ्य पुस्तक वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर दही वाली मंगम्मा का एमसीक्यू इस वीडियो में आप करेंगे। अगर आपके पास ये बुक नहीं है, आपने ये कहानी नहीं पढ़ी है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का सारे पेज प्रोवाइड करा दूंगा। आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में कहानी को पढ़ सकते हैं। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसका एमसीक्यू एग्ज़ाम में आता है और आपको अच्छा मार्क्स दिलाकर जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिए। क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी श्रीनिवास। श्रीनिवास जी ने इस कहानी को लिखा है और इसको हिंदी में अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो आपको मैंने बता ही दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा दही वाली मंगम्मा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। कथाकार को बरसों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दही। दही वाली मंगम्मा इसलिए इस चैप्टर का नाम है, यानी दही देने के लिए अक्सर ये मंगम्मा आती रहती थी लेखिका के यहाँ पे, और इसी तरह से कहानी का शुरुआत होता है। तो इसका आंसर दही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, यानी ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? तो ये एक ग्रामीण महिला थी मंगम्मा, जिसको अपने बहू के साथ अक्सर लड़ाई होती रहती थी और इसी लड़ाई को लेकर वो अक्सर लेखिका को अपनी बात बताती रहती थी। तो मंगम्मा एक ग्रामीण महिला को रिप्रेजेंट करती हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मंगम्मा का बहू का नाम क्या है? तो इसकी बहू का नाम नंजम्मा था। तो इसका आंसर बी यानी नंजम्मा। अगला क्वेश्चन है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। ये पंक्ति किस कहानी की है? तो आप सिंपल समझ ले, जहाँ भी सास और बहू का चर्चा आया आप आराम से अपने इसी यानी दही वाली मंगम्मा पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पूरे टेक्स्ट बुक में यही एक चैप्टर है जहाँ सास बहू के होड़ यानी उसके आपस की बात को लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो इसकी बहू का नाम था ए यानी नजम्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? तो ये एक कन्नड़ भाषा में लिखी गई कहानी है। कन्नड़ यानी ये कर्नाटका का एक भाषा है। तो आगे बढ़ते हैं। इसको हिंदी में अनुवाद किया गया था, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे। दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो ये कहानी बहुओं को संदेश देती है, क्योंकि इसमें सास और बहू के बीच के रिश्तों को दिखाया गया है। इसलिए बहू और सास, अगर सास ऑप्शन में रहता तो आप उस हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ सास ऑप्शन में इसलिए नहीं दिया है, अगर रहता तो ए या बी दोनों या दो आंसर हो जाता है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही वाली मंगम्मा का प्रमुख पात्र कौन सा है? तो इसका हो जाएगा मंगम्मा। पार्वती, लक्ष्मी और सीता इसी यानी आपके वर्णिका बुक के अगले चैप्टर के पात्र हैं। तो वो भी मैं करवा दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर से रिलेटेड बढ़िया कंटेंट में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो B.R. नारायण ने। अगला है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। मैंने पहले ही बता दिया है, ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया, और कन्नड़ यानी कर्नाटका। तो कर्नाटका का इसका आंसर हो जाएगा डी कर्नाटका। उड़ीसा मेरे मुंह से निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कन्नड़ कर्नाटका ये दो आप लिंक कर सकते हैं। दही वाली मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो यहाँ भी देखिए, तो बेंगलुरु इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटका का कैपिटल ही है बेंगलोर। तो ये इसी के इर्द गिर्द लिखा गया है, तो वहीं दही देने के लिए वो जाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। एग्जाम में आपको कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी नजम्मा। अगर आप कहानी नहीं पढ़े हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इस वीडियो के एंड तक आपको मैं इमेज प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में कहानी को पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 15 नंबर क्वेश्चन, मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो इनके परिवार में टोटल 4 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मंगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो इसकी पोती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगम्मा की पोती। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी बेंगलुरु की एक सम्मानित महिला। ये एक
पढ़ी लिखी महिला थी जो कि दूध नहीं दही लेती थी मंगम्मा से, और वहीं ये इनकी आपस की बातों को जानती थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, घर में मंगम्मा की किससे नहीं बनती थी? ऑब्वियसली ये बहू से नहीं बनती थी, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। मैंने बार बार इजी क्वेश्चन बार बार इसलिए दिया हूँ क्योंकि ये इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में बार बार आया है, खास करके इस चैप्टर से। तो आप परेशान ना हो कि मैंने इजी क्वेश्चन ही बार बार दिया है। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही शानदार है, आपका हिंदी में बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। आप बाकी वीडियोज़ को भी देखिए, उससे बाकी सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपका बहुत हद तक प्रिपरेशन और मजबूत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? तो उसको वो माँ जी कहती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम आप याद रखें, मास्ती वेंकटेश अय्यर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये साउथ इंडियन में नाम ऐसा ही होता है, तो आप इसे रिलेट भी कर सकते हैं क्योंकि कर्नाटका ये साउथ इंडिया का एक स्टेट है, तो इसका नाम भी साउथ इंडियन ही होगा। बाकी सुजात साबरदैया ये आगे के स्टोरीज़ के राइटर हैं, तो वो भी मैं करवा दूंगा। इस तरह से वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए।